रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये सब क्या होते हैं हमारे टीचर ने तो समझाया था बट हम तो भूल गए। अच्छा वो तो मुझे भी पता था कि आप ये सारे क्या होंगे, भूल गए हो। तो कोई बात नहीं बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पूरे इस फ्लो चार्ट के माध्यम से, मैंने क्या बोला, फ्लो चार्ट के हेल्प से ये जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, क्या मैंने बोला, ये जितने भी टॉपिक्स ये सारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपको एक एक वन बाय वन और अगले कुछ मिनट में, बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, और आई थिंक केवल 10 मिनट में ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसके, है ना, जितने भी इसके डेफिनेशन है, किसको रैशनल नंबर बोलते हैं, किसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो ये सभी आपको क्या करने वाले इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो हेलो बच्चों, माय नेम इज अभिषेक मौर्य एंड आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अप 6 to 10। तो बच्चों देखिए, तो इसको वीडियो से स्टार्ट करने पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। तो देखिए सर बच्चों, मैं बोल रहा हूँ फिर से कि इस केवल फ्लो चार्ट के माध्यम से ही हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे जितने भी टॉपिक से समझेंगे। आप बोलेंगे कि इतने से कैसे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप लास्ट टिके तो देखिएगा आप 100% क्या करेंगे, इनको अपने दिमाग में एकदम फिट कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले है आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है रियल नंबर। तो अभी ये रियल नंबर्स क्या होता है, तो रियल नंबर्स देखिए क्या होता है बच्चों, मैं बताता हूँ। रियल नंबर्स जो होता है ये रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, क्या मैंने बोला, रियल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, यानी ऐसे समझिए कि रियल नंबर जो है कोई एक परिवार है, आपका कोई एक फैमिली है, और उस फैमिली का जो मेन जो फाउंडर है, यानी कि जो मेन, उसको क्या बोलते हैं, अरे गांव में बोलते हैं ना मेन मुखिया, हाँ, तो मेन मुखिया समझ लीजिए रियल नंबर से, क्या मैंने बोला, रियल नंबर्स, ठीक है। सो जो है वो आपका मुखिया है, ठीक है। अब इस मुखिया है तो अब इसके कुछ बच्चे होंगे, ठीक है, सॉरी कुछ बच्चे होंगे, तो ये हैं इसके बच्चे, और अब जो इसके जो बच्चे थे अब उसके भी कुछ बच्चे होंगे। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, तो समझ लीजिए कि ये आपका घर का क्या है, मुखिया है, ठीक है, ये क्या है आपका घर का मुखिया। तो देखिए रियल नंबर्स क्या होता है, जब रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, क्या मैंने बोला, जब रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर दोनों मिल जाए तो उन दोनों के जो कॉम्बिनेशन होता है, उन दोनों क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ना, क्या मैंने बोला, मिलन। जब दोनों मिल जाए तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रियल नंबर। तो आपको समझ में आया, यानी रैशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर। जब रियल नंबर्स रैशनल नंबर और इररेशनल का मिलन हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं, उस पूरे ग्रुप को, पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रियल नंबर्स। ओके, तो इतना समझ में आया, बताइए जल्दी, इतना समझ में आया। तो फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, अगर आप लोग नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखो बच्चों, आगे जो है, ठीक है, आगे जो है हमारा वो है आपका नेचुरल नंबर, हाँ, अब रैशनल नंबर है ना। अब देखिए इसका लड़के, ये दो लड़के हो गए, ठीक। अब ये जो इसमें से रैशनल नंबर था, ये बेचारा जो था ये आपका शादीशुदा था, इसको शादी की बहुत जोर पड़ी थी, ठीक है, तो ये बेचारा आपका शादीशुदा था, ठीक। बट ये तो बेचारा नकारा, इसको ना कुछ से मतलब है, ना घर से, ना दुनिया से, ना शादी से, कुछ से मतलब नहीं है। तो ये तो ठीक है, आपका क्या था, हाँ, ये तो आपका क्या था, मैरिड था, ठीक है, ये तो आपका क्या था, मैरिड था। एक सेकेंड, ओके सॉरी। तो देखिए ये क्या था, ये आपका शादीशुदा, ठीक है। तो अब ये जब शादीशुदा हुए तो अब इसके कुछ बच्चे भी होंगे, ये तो जरूरी है, दुनिया का रीति रिवाज है, तो ये क्यों पीछे रहेगा। तो इसके 3 समझ लीजिए बच्चे हुए, कितने बच्चे हुए, 3 बच्चे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है ना, क्योंकि ये आपको जैसा मैंने बताया, ये क्या था, ये तो मैरिड था, ये क्या था, ये तो मैरिड था, ठीक है। तो ये मैरिड था तो इसके कितने बच्चे थे, 3 बच्चे। तो अब इसने अपने बच्चों का बहुत ही प्यारा नाम रखा, क्या रखा आइए बताते हैं। तो पहले बच्चे का इसने नाम रखा जो सबसे बड़ा बेटा, ठीक है, बोल सकते हो अब ये सबसे बड़ा बेटा था, इसका नाम था नेचुरल नंबर्स। एंड जो सेकेंड था उसका नाम था होल नंबर्स, क्या मैंने बोला, होल नंबर्स। एंड जो थर्ड जो था उसका नाम था इंटीजर, ठीक है, यानी इसके 3 टाइप्स, रैशनल नंबर के कितने टाइप्स, 3 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स
इंटीजर्स, है ना। यानी हम लोग इसको चाहे तो किसमें 3 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, आपका रैशनल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, है ना। और ये बेचारा बच गया, ये तो अनमैरिड है, एकदम निठल्ला, इसको कोई मतलब भी नहीं है, तो इसको चलिए छोड़िए, ठीक है। तो अब चलिए अब इसको समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से। अब ये तो हम जान गए कि हाँ भाई परिवार में, फैमिली में कौन कौन है, कौन मुखिया है, उनके कितने लड़के हैं, उनके लड़के के कितने लड़के हैं, किसकी शादी हुई है, किसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा उनके नेचर के बारे में आते हैं, ठीक है। अब नेचर के बारे में आते हैं कि भाई जिसका शादी नहीं हुआ है उसका नेचर कैसे है, किसको बोलते हैं, और जिसका शादी हो गया है उसका क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या उसके प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चलिए रेडी, आर यू रेडी? ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो देखिए रैशनल नंबर, तो देखिए रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर a number which can be represented in form of p upon q, है ना। कोई ऐसा नंबर, है ना, ऐसे नंबर्स कोई नहीं, ऐसे नंबर जिनको हम लोग किस फॉर्म में p बाई q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। वैसे सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो सारे नंबर्स कैसे नंबर्स है, रैशनल नंबर्स। अब आप बोलेंगे अच्छा हाँ, क्या सारे नंबर्स को ऐसे लिखने बस ऐसे p अपॉन q में लिख दे तो क्या वो सारे रैशनल नंबर्स हो गए? तो यहाँ पे मैं बोलूंगा नहीं, है ना। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं? तो देखिए कुछ और भी कंडीशन है, केवल ये नहीं कि आपने p अपॉन q ऐसे राइट कर दिया और वो सारे क्या हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। कुछ और भी इसके रीजन मतलब सारे, ठीक है, सॉरी कुछ कंडीशन है। देखिए वो नंबर्स p अपॉन q में तो होने चाहिए, बट इसके साथ ही जो ये q है, यानी ये जो डिनोमिनेटर, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर एंड नीचे वाला आपका क्या, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब जो q होना चाहिए, q आपका 0 नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, q आपका क्या नहीं होना चाहिए, q आपका 0 नहीं होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, है ना, कि यहाँ पे जो आपका q तो 0 नहीं होना चाहिए, इसके साथ ही जो ये p और q है, ये आपके क्या होने चाहिए, ये आपके इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। ये क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। अब इंटीजर क्या होता है, ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है, तो ये अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे जानेंगे। यहाँ पे देखिए ये है ना, ये सारे क्या होना चाहिए, p और q इंटीजर होना चाहिए, अदरवाइज फिर भी ये क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। चलिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए तो आप समझते हैं, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 5/6, ठीक है। तो अब आप बताइए क्या 5/6 जो है आपका क्या रैशनल नंबर हो जाएगा? तो आइए चलिए देखते हैं। p, यस p ऊपर है p, ठीक, यानी एक, और क्या ये एक इंटीजर है? यस ऑफ कोर्स ये एक इंटीजर है, ठीक है। और अब इसके नीचे q यानी अपॉन q यानी 6 भी एक इंटीजर है, तो यस ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया p अपॉन q क्या हो गया आपका, एक इंटीजर हो गया, ठीक है। तो समझ में आया आपको? ऐसे चलिए आइए अब अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है, और स्पेशली एमसीक्यू में तो 100% आपके अगर ये चैप्टर है आपके रैशनल नंबर या फिर टॉपिक है तो ये पूछा जाता है कि क्या 0 एक आपका रैशनल नंबर है? बताइए क्या 0 जो है आपका वो एक रैशनल नंबर है क्या? ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं, ठीक है। तो देखिए 0 जो यहाँ पर है, ठीक है, 0 जो यहाँ पर है क्या ये एक रैशनल नंबर है? ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या 0 है। तो देखिए 0 ये आपका 0 ऊपर हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे, ठीक है, अब इसके नीचे हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं, है ना, 0 एक आपका ये है, इसके नीचे हम लोग चाहे क्या 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है, जब हम लोग क्या कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब अगर हम लोग 1 लिख सकते हैं तो ये देखिए ये भी तो आपका p अपॉन q के फॉर्म में हो गया, तो यानी 0 भी क्या है आपका एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो समझ में आया, 0 भी आपका क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। ओके बच्चों, तो आपको ठीक है, तो ये 0/1 भी यानी 0 भी क्या होता है आपका एक रैशनल नंबर होता है। ओके ठीक, नेक्स्ट क्या आपका क्या केवल 6, क्या ये 6 एक रैशनल नंबर हो सकता है जो कि आपका एक नेचुरल नंबर है? अच्छा वो तो बात मैं आगे बात करूंगा। क्या 6 आपका एक रैशनल नंबर हो सकता है? तो आप बोलेंगे यस, क्यों नहीं भाई, इसके नीचे 1 को बैठा दो, लो बैठा दिया, ठीक। तो देखिए ये p और ये क्यों, अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने तो बोला ही, अरे डिनोमिनेटर भी सारा ध्यान दीजिए प्लीज। जैसे देखिए यहाँ 6 है तो इसका डिनोमिनेटर क्या 0 है क्या? 0 है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं है, तो अरे भाई नहीं है तो यानी ये रैशनल नंबर है।
और ऐसे, अच्छा देखो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा एक मिनट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 0/7 और मैंने आपसे पूछा क्या ये एक रैशनल नंबर है। मैंने पूछा आपसे क्या 0/7 एक रैशनल नंबर है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए यस यस। क्यों क्यों कि अरे मैंने ये बोला था, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने ये बोला था कि क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, यानी आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट न्यूमरेटर जीरो हो जाए, कुछ भी हो जाए, भाड़ में जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। सॉरी गलत वर्ड लिखा है ना। तो वो क्या हो आपका मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी क्यू जो है सॉरी पी है वो न्यूमरेटर आपका जीरो हो सकता है। अच्छा एक लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। लास्ट एक बताइएगा 8/0, 8/0 क्या ये भी एक रैशनल नंबर है? तो आपका आंसर तुरंत होना चाहिए बिना मतलब देखे, सॉरी देखना तो पड़ेगा। तो आपको ये बोलना है कि यस सॉरी ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? किसी ने पूछा क्यों नहीं है, तो ये देखिए क्योंकि मैंने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ था कि क्यों डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा आप कुछ लोग पूछेंगे क्यों, अच्छा ऐसा होता है क्यों है कि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो आपका ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। तो इसका रीजन ये है कि जब भी हम लोग जीरो से किसी नंबर को है ना नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। इसी रीजन से कभी भी अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो वो आपका क्या होगा, सॉरी रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आया? तो होपफुली आपको क्या रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इरैशनल नंबर समझते हैं। देखिए अब इसी के दो लड़के थे, ठीक, दो बच्चे थे, बट दोनों का बिहेवियर समझ लीजिए एक दूसरे से अलग था, है ना। अब ये तो बड़ा अच्छा था, बट इसका क्या था, ये वाला ये जो था इसका जस्ट अपोजिट था, है ना। ये इस फॉर्म में हो जाता था, यानी कि पापा ने बोला था इसको बेटा P/Q के फॉर्म में रहना, बट इसने बोला नहीं मैं तो P/Q के फॉर्म में नहीं रहूंगा। यानी ऐसे नंबर जिनको आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उन सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर बोलते हैं। उन सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। चलो आइए देखिए, जैसे इसके एग्जांपल क्या है, तो इसके देखिए इसके जनरली आप जनरली आप इसके एग्जांपल जो होते हैं इररेशनल नंबर के, वो जनरली मैं बता रहा हूँ वो रूट में आते हैं, ठीक है। रूट में मतलब जैसे √5, √7, √9, ठीक है। और सॉरी √9 नहीं, अच्छा यहाँ पे था कुछ लॉजिक, बट चलिए मैंने बोल ही दिया तो क्या बोलूं, √12, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, इररेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर समझ में आ गया और इररेशनल समझ में आ गया। अब चलिए अब इधर आते हैं रैशनल नंबर। इसकी तो कोई फैमिली है ही नहीं, बेचारा अकेले है, ठीक है। तो अब जो फैमिली वाला है उसके तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके कितने बच्चे, तो 3 नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर नंबर। देखिए बड़े सीक्वेंस में मैंने लगाया है इसको, है ना, बड़े सीक्वेंस में लगाया है, और सीक्वेंस में लगाने का रीजन है कि आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। देखिए आइए से देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स है ना, तो नेचुरल नंबर्स है ना, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। क्या मैंने बोला, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यानी जितने भी नंबर्स जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 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 सपोज करेंगे आपके, मैंने बोल दिया कि देखो तुम्हारे क्लास में कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं, चलो काउंट करके बताओ। तो आप कैसे बोलेंगे, आप क्या ऐसे बोलेंगे, सुनिए क्या वैसे बोलेंगे 0 लड़की 1 लड़की। अरे 0 से थोड़ी नहीं स्टार्ट करेंगे, आप कहां से स्टार्ट करेंगे, आप बोलेंगे 1 2 3, यानी 1 से लेकर सारे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, यानी 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख, जितने भी आप नंबर सारे प्लस के सोच सकते हैं, वो सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सारे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं आपका नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, नेचुरल नंबर। यानी 1 2 3 4 5 डॉट, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके, ठीक, एंड ठीक है। तो ये समझ में आया, यानी ऑल पॉजिटिव नंबर्स जो 0 के बाद होते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, सारे प्लस जितने भी सारे नंबर्स है, ठीक है। आइए चलिए आगे, अगला है होल नंबर है ना, होल, ठीक है। आप इस वर्ड पर ही जाइए, होल है ना, यानी इसमें देखिए इसमें कुछ दिख रहा है। अच्छा होल नंबर में आपको कुछ दिख रहा है, देखिए थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ये देखिए यहाँ कुछ दिख रहा है, ये कुछ ऐसा सिंबल। तो अब ये किसको, आपको मैथ्स में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको
मैथ्स में, तो आप बोलेंगे कुछ कहीं ना कहीं ये किसको इंडिकेट करे, जीरो। तो बस आपने ये समझ लिया, तो अब आप होल नंबर भी समझ गए। देखिए अब यहाँ पे फैमिली में कौन थे, केवल प्लस वाले नंबर थे, यानी 1 से लेकर सारे पॉजिटिव जितने भी हैं सारे नंबर्स। बट ठीक है, बट अभी भी प्लस ही रहेंगे फैमिली में, होल नंबर की फैमिली में प्लस ही रहेंगे। बट इनके साथ जो है ये एक लोग और जुड़ जाएगा, इनके साथ जब इनकी फैमिली में एक लोग और आ जाएगा, वो कौन है, तो वो होल मतलब जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो जब जुड़ जाएगा तो अब इस पूरे ग्रुप को, इस जो नंबर है पूरा आपका, ठीक है, नंबर का जो कलेक्शन है आपका, ठीक है, अब इस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। जीरो आ गया, परिवार क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, तो अब इसको बोलेंगे होल नंबर्स। ठीक है, अब द लास्ट, ठीक है, अब लास्ट जो है आपका वो है इंटीजर्स। ठीक है, तो अब देखिएगा बड़ा सीक्वेंस देखिएगा, इसलिए मैंने बहुत सीक्वेंस अरेंज किया ताकि आपको एकदम माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर, जब जीरो इसके साथ जुड़ गया तो अब ये जो कलेक्शन है, अब इस कलेक्शन को नेचुरल नंबर नहीं, ये जुड़ गया तो समझ लें नाम बदल दिया, अब उसका होल नंबर। तो अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक लोग की कमी है बस, यहाँ अपॉन वाला भी नंबर हो गया, ठीक है, ये प्लस वाले नंबर भी हो गए, जीरो भी हो गया, बट और ये रूट वाले नंबर्स भी हो गए, बट किसी न किसी का अभी बहुत कमी दिख रही है यहाँ। ठीक है, तो अगर होल नंबर्स के साथ अब कुछ लोग और जुड़ जाए, कुछ लोग में कौन, जैसे पहले तो होल नंबर कौन कौन था, 1 2 0 से लेकर 3 सारे पॉजिटिव नंबर। तो जब जीरो के साथ सारे नेगेटिव नंबर्स यानी -1 -2 -3, ये सारे नंबर जब जुड़ जाएंगे तो अब इस पूरे कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, तो इस कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। तो होपफुली आपको ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको समझ में आए होंगे। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करा देते हैं और बहुत ही एकदम जल्दी से, ठीक है, शॉर्टकट। देखिए रियल नंबर्स घर का मुखिया, इसके कितने लड़के, तो 2 लड़के, कौन कौन, रैशनल नंबर्स और कौन, इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या था, शादीशुदा था। ठीक है, इसलिए इसके कितने बच्चे, कितने टाइप्स इसके रैशनल नंबर के हैं, तो 3 टाइप्स। कौन कौन से, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स जो भी बोल दीजिए। ठीक है, नेचुरल, होल, इंटीजर। नेचुरल क्या, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, 1 से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, होल, जब होल यानी कौन जुड़ जाएगा, जीरो, तो 0 से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर्स आपके होल नंबर्स। इंटीजर्स किसकी कमी थी, तो नेगेटिव नंबर्स, जब नेगेटिव नंबर भी कलेक्शन में आ जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स। क्या बोलेंगे, इंटीजर। और इर्रेशनल नंबर क्या, ये तो बेचारा एकदम अलग ही है ना, क्या है, उसको क्या बोलते हैं, निछल्ला। ठीक, इसको शादीशुदा भी नहीं है, इसलिए जो मैक्सिमम जो जिनको, हाँ अच्छा, रैशनल नंबर मैंने फॉर्म क्या बताया था, जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके उनको बोलते हैं रैशनल नंबर। जहां इंपॉर्टेंट बात, Q क्या और डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, क्या 0 एक रैशनल नंबर है, यस 0 एक रैशनल नंबर, क्योंकि 0 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं तो वो P/Q के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही। और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते। जनरली हम लोग ये किस में दिखते हैं, तो रूट में, √7 और √12 ऐसे आपको दिखते हैं। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग, ठीक है, बताइएगा मुझे कमेंट कर। ठीक है, तो √9 और √24, ठीक है, और √16 है ना, इसमें से कौन रैशनल नंबर है और कौन इर्रेशनल नंबर है, ये आप लोग हमें नीचे कमेंट में बताइएगा। तो थैंक यू।